किताब मुकद्दस में से आमोस के चौथे बाब की तिलावत। ए बसन की गायों जो कोहे सामरिया पर रहती हो और गरीबों को सताती और मस्कीनों को कुचलती और अपने मालिकों से कहती हो लाओ हम पिएं, तुम ये बात सुनो। खुदावंद खुदा ने अपनी पाकीज़गी की कसम खाई है कि तुम पर वो दिन आएंगे जब तुमको आंकड़ियों से और तुम्हारी औलाद को शिस्तों से खींच ले जाएंगे। और खुदावंद फरमाता है तुम में से हर एक उस रखने से जो उसके सामने होगा निकल भागेगी और तुम कैद में डाली जाओगी। बैतेल में आओ और गुनाह करो और जलजाल में कसरत से गुनाह करो। हर सुबह अपनी कुर्बानियाँ और हर तीसरे रोज दये की लाओ और शुक्रगुजारी का हदिया खमीर के साथ आग पर गुजरानो और रजा की कुर्बानी का ऐलान करो और उसको मशहूर करो, क्योंकि ऐ बनी इसराइल ये सब काम तुमको पसंद है। खुदावंद खुदा फरमाता है, खुदावंद फरमाता है अगरचे मैंने तुमको तुम्हारे हर शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी दी है, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। और अगरचे मैंने मी को जब कि फसल पकने में 3 महीने बाकी थे तुमसे रोक लिया और एक शहर पर बरसाया और दूसरे से रोक रखा, एक किता जमीन पर बरसा और दूसरा कता बारिश ना होने के बायस सूख गया और 2-3 बस्तियां आवारा होकर एक बस्ती में आई ताकि लोग पानी पिएं पर वो आसूदा न हुए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है फिर मैंने तुम पर बादे समूम और गिरोही की आफत भेजी और तुम्हारे बेशुमार बाग और ताकिस्तान और अंजीर और जैतून के दरख्त टिड्डियों ने खा लिए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है मैंने मिस्र की सी वबा तुम पर भेजी और तुम्हारे जवानों को तलवार से कत्ल किया, तुम्हारे घोड़े छीन लिए और तुम्हारी लश्करगाह की बदबू तुम्हारे नथनों में पहुंची, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है मैंने तुम में से बाज को उलट दिया जैसे खुदा ने सदूम और अमूरा को उलट दिया था, और तुम उस लुकटी की मानद हुए जो आग से निकाली जाए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है बस ए इसराइल मैं तुझसे यूं ही करूंगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा इसलिए ए इसराइल तो अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर, क्योंकि देख उसी ने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है और सुबह को तारीक बना देता है और जमीन के ऊंचे मकामात पर चलता है। उसका नाम खुदावंद रब्बुल फाज है। आमीन।